हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग। थिंकिंग बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है फॉर एचटेट एंड सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है और प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत क्वेश्चंस आए हैं ऐसे। सो हम इसको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग होती है 5 टाइप्स की। फर्स्ट इज़ परसेप्चुअल, सेकंड इमेजिनेटिव, थर्ड क्रिटिकल, फोर्थ डाइवर्जेंट, फिफ्थ इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। फर्स्ट इज़ परसेप्चुअल। व्हाट इज़ परसेप्चुअल? यानी कि फर्स्ट लुक में हम देख के किसी को जो परसेप्शन बनाते हैं वो होती है परसेप्चुअल थिंकिंग। फर्स्ट लुक हम कैसे करते हैं? बाय सेंसेस। मतलब फर्स्ट लुक में किसी को जज करना या परसेप्शन बनाना उसके बारे में, उसको बोलते हैं परसेप्चुअल थिंकिंग। ये कोई ज़्यादा इसमें सोचा समझी कुछ नहीं होता, जस्ट फर्स्ट लुक से जो परसेप्शन होता है बाय सेंसेस, दिस इज़ कॉल्ड परसेप्चुअल थिंकिंग। नेक्स्ट इज़ इमेजिनेटिव। इसको हम एक सीरीज़ में कैसे बनाएंगे? जैसे किसी को परसेप्चुअल थिंकिंग किसी के बारे में हमने बना ली, फिर घर गए उसके बारे में सोचा, यानी कि इमेजिनेशन। वो बंदा हमारे सामने इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, या वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो इस टाइम प्रेजेंट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसके बारे में इमेजिनेशन कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट इज़ critical thinking. What is critical thinking? After imagination we decide positive and negative aspect of that object. हम उस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड्स देखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। सो पहले परसेप्शन बनाई, उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव या इमेजिनेशन कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ सेंसेस से देखा और सोचा, हल्का सा बस 1-2 सेकंड के लिए वो। नेक्स्ट हम जब घर आ गए उसके बारे में इमेजिनेशन किया। थर्ड क्रिटिकल, यानी कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट देखे। फोर्थ है डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। इन दोनों में से क्वेश्चन आता है जब भी आता है, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है? इससे हम लगाएंगे डी से डाइवर्जेंट एंड डी से डिवाइडेड, यानी कि डिवाइडेड थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि डिवाइडेड थिंकिंग, यानी कि एक चीज़ के बारे में अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हम फाइंड कर सकते हैं। किसी एक कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसको उसके मल्टीपल यूजेस कैसे कर सकते हैं? ये ना मोस्टली जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं या जो क्रिएटिविटी करते हैं, नए नए आइडियाज़ इनके माइंड में आते रहते हैं, इनके ज़्यादा होती है ये डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसी को बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नेक्स्ट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट होती है फैक्ट्स और कंसेप्ट्स पे डिपेंड। कन्वर्जेंट को कैसे याद करेंगे? जो कंसेप्ट्स पे डिपेंड हो, यानी कि ये सीधा सीधा, इसमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं होता, ना क्रिएटिविटी होती, ना एक ही क्वेश्चन के बारे में हम मल्टीपल तरीके से सोच पाते, या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल तरीके से सोच नहीं पाते। सिर्फ इसमें क्या होता है, जो कंसेप्ट टीचर ने बताया वो याद कर लिया। एग्जाम्पल 2 + 2 = 4। मतलब इसके आगे अगर हम 6 में से 4 गए कि भाई 2 आएगा, ये वाले कंसेप्ट, मतलब इतना सा बस ये है कि कंसेप्ट पे फोकस होता है कन्वर्जेंट में, ठीक है। डाइवर्जेंट में होता है डिवाइडेड थिंकिंग, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स, और एक चीज़ के बारे में कई तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना। सो ये था थिंकिंग। एक बार फिर से देख लो। थिंकिंग होती है 5 टाइप की: परसेप्चुअल, इमेजिनेटिव, क्रिटिकल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। परसेप्चुअल फर्स्ट लुक में जो हमने रिसीव किया किसी के बारे में, इमेजिनेटिव घर पे जाके उसके बारे में सोचा, क्रिटिकल उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है वो सोचे, डाइवर्जेंट में कि एक चीज़ के बारे में अलग अलग तरीके से कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम है उसके मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इसमें होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट ओनली बेस्ड ऑन कंसेप्ट्स, ठीक है, लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स, नॉट अबाउट द थिंकिंग ऑफ कंसेप्ट। थिंकिंग की तरह ही एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। ये थ्योरी है बाय डेविड एल्किंड। इसको कैसे याद करेंगे? ईगोसेंट्रिज्म, ई से ईगो, ई से ही एल्किंड। डेविड एल्किंड ने दी थी ईगोसेंट्रिज्म।
इसको वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो हम इस थ्योरी का मीनिंग निकाल पाएंगे। ईगो सेंट्रिज्म मतलब सेंटर में क्या होता है, ईगो, अपने ऊपर ही फोकस। ठीक है, इसमें क्या क्या था, इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल फेबल, यानी कि ये होता किस में है, पहले ये देखो। ईगोसेंट्रिज्म मोस्टली एडोलसेंट्स में होता है। सो जो जो एडोलसेंट्स की क्वालिटी होती हैं वो सब इसमें है। फर्स्ट इज़ पर्सनल फेबल, यानी कि मैं यूनिक हूँ, सबसे अलग हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। एडोलसेंट में ये होता है कि मैं यूनिक हूँ, अपने आप को ही महान समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनविंसिबिलिटी फेबल। इनविंसिबिलिटी फेबल की उनको वहम होता है कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, तभी तो रिस्क लेते रहते हैं। ठीक है, हीरोइज्म का कंसेप्ट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कि कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, नथिंग बैड कैन हैपन इज़ इनविंसिबिलिटी फेबल। नेक्स्ट इज़ इमेजिनरी ऑडियंस। सपोज करो हम किसी शादी में जाते हैं, तब हमें ये लगता है कि हर कोई हमें ही देख रहा है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस, यानी कि जो देखने वाले हैं वो हमें ही देख रहे हैं। ये तीनों किसको होते हैं, एडोलेसेंट एज में होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म इनको बोलते हैं। इसमें 3 ये वर्ड्स कह लो या कंसेप्ट्स हैं। पर्सनल फेबल, आई एम यूनिक, मतलब पर्सनल मैं खुद ही यूनिक हूँ बस। इनविंसिबिलिटी, कुछ भी बुरा नहीं होगा। इमेजिनरी ऑडियंस, हर कोई मुझे ही देख रहा है। इस थ्योरी का क्वेश्चन एक आध बार आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो इसको कर ले, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इजी है, आपका 1 नंबर आ जाएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।